हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम इंग्लिश आपकी जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसमें जो आपकी पॉम है एनिमल्स, उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। आपकी जो पॉम है एनिमल्स, उसके जो पोएट हैं वो है वॉल्ट विटमैन। वॉल्ट विटमैन जो आपकी पॉम है एनिमल्स, उसमें जो एनिमल्स हैं उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके जो गुण हैं, उनका एक्सप्लेनेशन करते हुए, उनके गुणों के बारे में बताते हुए जो पोएट हैं वो कहते हैं कि मैं जो ये मनुष्य हैं, ह्यूमंस हैं, जिनके अंदर अनलिमिटेड डिज़ायर है, अनलिमिटेड जो उनकी लॉन्गिंग्स हैं, उनसे जो है मैं तंग आ चुका हूँ और मेरी इच्छा है कि मैं एनिमल्स के साथ रहूँ। तो एनिमल्स और जो ह्यूमन बीइंग है उसमें कंपैरिजन जो है वॉल्ट विटमैन ने इस पॉम के थ्रू किया है। तो सबसे पहले हम जो इम्पोर्टेंट आप कह सकते हो पॉइंट्स हैं, ठीक है, एक समरी के रूप में हम वो देखेंगे। उसके बाद हम कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके इस पॉम से वो हम करेंगे। द पोइट फील्स मोर कंफर्टेबल एट होम विद एनिमल्स। जो पोइट हैं वो बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं एनिमल्स के साथ। ही डजेंट फील कंफर्टेबल विद ह्यूमन बींग। वे जो है ह्यूमन बींग जो है उनके साथ कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पॉम। एंड ही वॉन्ट्स टू मूव अवे फ्रॉम ह्यूमन बींग एंड लिव विद एनिमल्स। वो जो ह्यूमन बींग है उनसे दूर चले जाना चाहते हैं और एनिमल्स के साथ रहना चाहते हैं। एनिमल्स आर काम एंड कंटेंटेड। एनिमल्स जो हैं वो बहुत ही शांत हैं और उनके अंदर किसी तरह की कोई भी इच्छा नहीं होती है। दे नेवर वीप ओवर देयर मिजरेबल कंडीशन एज ह्यूमन्स डू। कि जिस तरह ह्यूमन बीइंग अपनी जो मिजरेबल कंडीशन होती है, यानी जब वो दुखी होते हैं तो जिस तरह वे रोते हैं, ठीक है, ऐसा एनिमल्स नहीं करते हैं। दे नेवर वर्शिप गॉड एंड वीप फॉर देयर सिंस। वे न तो गॉड की पूजा करते हैं और न ही जो उन्होंने पाप किए हैं उनके लिए रोते हैं। कि ह्यूमन बीइंग पहले तो पाप करेगा फिर भगवान के सामने रोता है, तो ऐसा एनिमल्स नहीं करते हैं। दे डोंट सफ़र फ्रॉम द मैनिया और मैडनेस ऑफ ऑनिंग एंड पोजेसिंग थिंग्स। आप देखिए, जो ह्यूमन बीइंग है उसकी डिज़ायर बहुत ज़्यादा है और चीज़ों को पाने की लालसा जितनी होती है उसमें वो मैड हो जाता है, यानी उसको एक तरह से मैनिया हो जाता है चीज़ों को अपना बनाने का। दे डोंट फॉल डाउन ऑन नीज टू शो रिस्पेक्ट टू अदर्स। वे अपने पैरों पर नहीं झुकते हैं दूसरों के को जो है एक तरह से रिस्पेक्ट दिखाने में। जैसे ह्यूमन बीइंग है वो दूसरों की को दिखाता है कि वो उसकी रिस्पेक्ट करता है, उसको घुटने के बल जो है ऐसे झुककर, लेकिन एनिमल ऐसे नहीं करते हैं। थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो द एंसेस्टर्स ऑफ ह्यूमन बीइंग पोसेस द क्वालिटीज ऑफ लव एंड काइंडनेस। थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो जो एंसेस्टर्स थे ह्यूमन बीइंग्स के, उनके अंदर क्वालिटी थी लव एंड काइंडनेस की, ठीक है। लेकिन अब वो क्वालिटी धीरे धीरे क्या होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है। और अब पोएट ने जो ह्यूमन बीइंग है उनको एनिमल्स से भी नीचे का दर्जा दे दिया है। मैन हैव लॉस्ट दोज टोकन्स ऑफ लव बट एनिमल्स स्टिल रिटेन देम। कि जो ह्यूमन बीइंग है उसने टोकन्स होता है सिंबल, उसने जो टोकन्स ऑफ लव है, सिंबल ऑफ लव है, वो खो दिया है, लेकिन एनिमल्स में अभी भी वो रिटेन है, एनिमल्स ने अभी भी उसको अपने अंदर रखा है। Human beings are confused, greedy and over ambitious while animals are not. Human being वो confuse है, greedy यानी लालची है, and over ambitious है यानी बहुत कुछ उसको पाने की इच्छा है, जबकि एनिमल्स में ऐसा कुछ नहीं है। तो ये एक समरी है कंप्लीट स्टोरी की। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, एक्सप्लेन द सेटिस्फेक्शन दैट एनिमल्स हैव एंड ह्यूमंस डोंट विद रेफरेंस टू पॉम एनिमल्स। आपको उस सेटिस्फेक्शन के बारे में एक्सप्लेन करना है कि जो एनिमल्स के अंदर है लेकिन ह्यूमन बीइंग के अंदर नहीं है। एनिमल्स डोंट हैव द डिज़ायर टू पोसेस वर्ल्डली थिंग्स। एनिमल्स के अंदर कोई डिज़ायर नहीं है इस वर्ल्डली थिंग्स को पाने की। वेयर इज द मोर ह्यूमन्स ऑन द मोर देयर डिज़ायर टू ऑन ग्रूज, ठीक है, लिविंग देम डिससेटिस्फाइड फॉर एवर। और जो ह्यूमन बीइंग है उसके अंदर बहुत चीज़ें पाने की इच्छा है जिससे वो डिससेटिस्फाइड यानी सेटिस्फाइड नहीं होता।
द एब्सेंस ऑफ दिस ग्रीड इन एनिमल्स कीप देम सेटिस्फाइड, और एनिमल्स के अंदर ऐसी कोई लालसा नहीं है, कोई लालच नहीं है, ठीक है, जिससे वो सेटिस्फाई रहते हैं। एंड इट्स प्रेजेंस कीप्स ह्यूमन डिससेटिस्फाइड, और ह्यूमन बीइंग के अंदर होती है तो वो डिससेटिस्फाइड होते हैं। सेकेंड क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम एनिमल्स। एनिमल्स जो पोम है उसका सेंट्रल आइडिया इस पोम का क्या है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। इस पोम का सेंट्रल आइडिया है कि डिफरेंस ह्यूमन बींग में और एनिमल्स में क्या है। वाइल दे बोथ वर इनिशियली सिमिलर in their innate of goodness, the man had lost it over the years, कि जो है दोनों ही क्या थे, अपनी गुडनेस को लेकर सिमिलर थे, लेकिन आदमी ने जैसे जैसे समय बीता अपनी गुडनेस जो है वो ख़त्म कर दी। वाइल एनिमल्स रिमेन्स द सेम, जबकि एनिमल्स ऐसे ही रहे। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डज द पोइट वॉन्ट टू लिव विद एनिमल्स। पोइट जो है वो एनिमल्स के साथ क्यों रहना चाहता है। The poet thinks that animals are very peaceful and self-confident. पोइट सोचता है कि एनिमल्स जो है वो बहुत ही पीसफुल हैं और सेल्फ कॉन्फिडेंट है। दे डोंट कंप्लेन अबाउट देयर कंडीशन, वो अपनी कोई भी कंडीशन हो वो कोई कंप्लेन नहीं करते हैं। दे डोंट वीप फॉर देयर सिंस, वो अपने जो पाप हैं उनके लिए रोते नहीं हैं। दैट्स वाई ही वांट्स टू लिव विद द एनिमल्स, और इसीलिए वो जो है एनिमल्स के साथ रहना चाहता है। Question number 4 is, why does the poet show a preference for living with the animals? The poet says, why does the poet show a preference for living animals के साथ क्यों रहना चाहता है। So the poet says that it is better to live with animals as they show tokens of goodness, क्योंकि वो token of goodness show करते हैं। They are peaceful, ठीक है, self-contained and happy. एनिमल्स शो इनेट गुडनेस विच इज़ लैक्ड इन ह्यूमन बींग। एनिमल्स जो है उनके अंदर गुडनेस है जबकि ह्यूमन बींग में वो नहीं है। एनिमल्स डोंट ग्रम्बल अबाउट देयर लिव्स और क्राई ओवर देयर सिंस। एनिमल्स जो है वो अपनी जैसी ज़िंदगी वो जी रहे हैं, ठीक है, और अपने जो पाप हैं उनके ऊपर एक तरह से आप कह सकते हो कि वो रोते नहीं हैं एनिमल्स, और जैसे वो रह रहे हैं उसमें वो सेटिस्फाई रहते हैं। Question number 5, mention 3 things that animals do and humans do and animals don't. आपको 3 things mention करनी है जो ह्यूमन बीइंग जो है वो करते हैं और एनिमल्स नहीं करते। सो एनिमल्स डोंट क्राई एंड कंप्लेन ओवर देयर कंडीशन। एनिमल्स क्राई नहीं करते हैं और जो कंडीशंस होती है उनकी कंप्लेन नहीं करते। दे डोंट कमिट सिंस एंड देयरफॉर डोंट वीप फॉर देम, ठीक है, दे डोंट कमिट सिंस, वो पाप के जो पाप उन्होंने किए हैं उसके बारे में भी कमिट नहीं करते हैं और वो रोते भी नहीं हैं। एनिमल्स दे आर ऑल्सो वेरी सेटिस्फाइड क्रिएचर, वो सेटिस्फाइड क्रिएचर एंड हैव नो डिज़ायर टू पोसेस मटीरियल थिंग्स, और जो मटीरियलिटिक थिंग्स हैं यूनिवर्स में उनको पाने की इच्छा भी एनिमल्स नहीं करते हैं। एंड ह्यूमन्स ऑन द कॉन्ट्ररी कंप्लेन ऑल द टाइम, कमिट ऑल सोर्ट्स ऑफ सिंस एंड आर अफेक्टेड विद द मैडनेस ऑफ ओइंग थिंग्स। ह्यूमन बींग हमेशा कंप्लेन करते हैं, ठीक है, और चीज़ों को पाने की जो मैडनेस है वो शो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वाई डू एनिमल्स नॉट वीप फॉर देयर सिंस। एनिमल्स जो है वो अपने पापों के लिए रोते क्यों नहीं हैं। एनिमल्स डोंट वीप फॉर देयर सिंस बिकॉज दे डोंट नीड टू डू सो, क्योंकि उन्हें ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है। दे आर इनोसेंट क्रिएचर, वो इनोसेंट हैं एंड दे कमिट नो सिंस, और वो कोई किसी तरह का पाप नहीं करते। इट इज़ ह्यूमन्स हु वीप येट कमिट सिंस। ह्यूमन्स है पहले पाप करेगा फिर वो रोएगा। Animals lead their life in a simple and pure way, so there is no need for them to cry over their misdeed. Animals जो है वो एक बहुत ही सिंपल लाइफ लीड करते हैं और उनको इस तरह से रोने की नीड नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट मेक्स द पोइट सिक। जो है पोइट जो है उसको बीमार किसने बनाया, ठीक है, क्या उसको सिक करता है। बीमार का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो उसको परेशान कर रही है चीज़, दुखी कर रही है। द फैक्ट दैट ह्यूमन्स कमिट ऑल काइंड ऑफ सिंस एंड स्टिल डिस्कस देयर ड्यूटी टू गॉड। तो ये चीज़ जो है पोइट को एक तरह से क्या है अच्छी नहीं लगती है कि पहले तो ह्यूमन बीइंग पाप करता है और फिर उसको गॉड के साथ जो है डिस्कस करता है, ठीक है, मेक द पोइट सिक। ये चीज़ जो है पोइट को सिक बनाती है। दिस शोज द हाइपोक्रेसी ऑफ ह्यूमन्स हु ऑन वन हैंड डू रॉन्ग एंड ऑन द अदर प्रे टू गॉड। एक तरफ तो वो जो है गलत काम करेगा और दूसरी तरफ वो भगवान से प्रे करता है।
मैं आपको बताऊंगी एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफ़ी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जी नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फ़ोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें और फिलो आपको 60 सेकेंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो बताइए। So guys, it's just simple. Have any question? Just ask Philo. You can get 10% off by referral code OKE001. इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है. So just download Philo now. Question number 8 is, what does the poet mean by not one is respectable or unhappy over the whole earth? ये जो लाइन है ये आपकी जो पॉम में दी गई है, इसका मतलब जो है वो आपको यहाँ पर बताना है कि इसका क्या मीनिंग है, पोइट यहाँ पर क्या कहना चाहता है। सो इन द पोएम देयर इज अ लाइन, नो वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। हियर पोइट सेज दैट एनिमल्स डोंट शो अननेसेसरी रिस्पेक्ट टू देयर फेलो बींग्स एंड टू देयर एंसेस्टर। कि जो एनिमल्स हैं वो अननेसेसरी रिस्पेक्ट जो है वो एनिमल्स शो नहीं करते हैं अपने फेलो बींग्स की तरफ और अपने एंसेस्टर की तरफ। दे डोंट इंडल्ज इन सच अननेसेसरी एक्टिविटीज़। वो इस तरह की अननेसेसरी एक्टिविटीज़ में इंडल्ज ही नहीं होते, ठीक है। एंड फॉर्मेलिटीज़ एज ऑल ऑफ देम आर इक्वल, क्योंकि सभी जो है क्या हैं, ऑल ऑफ देम आर इक्वल, सभी इक्वल हैं। हैंस नो वन इज़ मोर रिस्पेक्टेबल देन द अदर। इसलिए कोई भी एक दूसरे से ज़्यादा रिस्पेक्टेबल नहीं है। द गुड वैल्यूज़ ऑफ एनिमल्स एंड द लैक ऑफ सोशल कन्वेंशंस मेक दैम हैप्पी। सो एनिमल्स की गुड वैल्यूज़ और जो सोशल कन्वेंशंस हैं, ठीक है, वो क्या है, उनको हैप्पी बनाते हैं ना। यानी सोशल कन्वेंशन का मतलब यहाँ पे कि उनको सोशल जो चीज़ें हैं उन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है और यही चीज़ जो है उनको हैप्पी बनाती है, जो उनके अंदर डिज़ायर नहीं है वो। Now question number 9, human being are called the most civilized species in the entire world. Entire world में human being most civilized species है, but sometimes they lack the values which are better exhibited by the animals. Sometimes जो है वो अपनी values को छोड़ देते हैं जो कि animals के द्वारा बेहतर तरीके से दिखाई जाती है। Elucidate the statement with reference to the poem animals. तो आपको statement जो है जो poem है animals उसकी reference में statement यहाँ पर बतानी है। ह्यूमन बींग आर कॉल्ड द मोस्ट सिविलाइज स्पीसीज। ह्यूमन बींग जो है वो मोस्ट सिविलाइज स्पीसीज है इन द एंटायर वर्ल्ड, बट समटाइम दे लैक द वैल्यूज विच आर बेटर एग्जिबिटेड बाय द एनिमल्स। लेकिन कभी कभी वो जो वैल्यूज़ हैं वो जो है क्या हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, जो कि एनिमल्स के द्वारा बेटर एग्जिबिट की जाती हैं। इन द रेस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन ह्यूमन्स हैव लॉस्ट देयर ऑन नेचर। ह्यूमन्स जो है वो अपना जो नेचर है, ठीक है, ह्यूमन सिविलाइजेशन की जो ये रेस है उसमें ह्यूमन ने अपना जो नेचर है वो खो दिया है। दे हैव बिकम सेल्फिश, जेलस, रेस्टलेस, अनहैप्पी एंड ग्रम्बलिंग क्रिएचर। वो जो है सेल्फिश, जेलस, रेस्टलेस हो गया है। दे ग्रम्बल अबाउट देयर लाइफ्स, वो अपनी लाइफ के लिए ग्रम्बल करता रहता है। अवेक एट नाइट, रात को जो है क्या है, जागता रहता है। क्राई ओवर देयर सिंस, उसने जो गलत काम किए हैं उनके ऊपर रोता रहता है। एंड डिस्कस देयर ड्यूटी टुवर्ड्स गॉड, और गॉड को वो जो है अपने बारे में एक तरह से अपने जो पाप हैं उनको उनसे दूर करने के बारे में कहता रहता है, ठीक है, यानी माफ़ी मांगता रहता है। ऑन द कॉन्ट्ररी एनिमल्स आर पीसफुल, सेल्फ कंटेन्ड, थैंकफुल एंड हैप्पी क्रिएचर। दे डोंट हैव मैनिया फॉर देयर ओनिंग थिंग्स, यानी वो बिल्कुल पागल नहीं है चीज़ों को अपना बनाने में। नो डू दे नील बिफोर अदर्स लाइक ह्यूमन्स, और ना ही वो किसी की तरह जो ह्यूमन्स हैं उनकी तरह झुकते हैं। दे आर नॉट अनहैप्पी एंड इंडेड ब्रिंग आउट द टोकन्स ऑफ मैन्स गुड नेचर लोस्ट लॉन्ग एगो, ठीक है, वो अनहैप्पी नहीं है और उन्होंने जो सिंबल्स ऑफ लव है, उनका जो नेचर है वो उन्होंने बिल्कुल नहीं खोया ह्यूमन बीइंग की तरह। व्हेन ही पॉसेस क्वालिटीज़ लाइक लव, रिस्पेक्ट, कंटेनमेंट एंड हैप्पीनेस, और अगर जो ह्यूमन बीइंग है उसके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ जो हैं वो क्या है, वो सारी क्वालिटीज़ ह्यूमन बीइंग के अंदर गायब हो चुकी हैं, जबकि एनिमल्स के अंदर ये टोकन्स जो हैं वो अभी भी बचे हुए हैं। वो सिंबल्स जो एक होते हैं वो अभी भी एनिमल्स शो करते हैं, तो ये इसमें कहा गया है। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी जो एनिमल्स पॉम है, ठीक है। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं
और काफ़ी इजी पोएम है, काफ़ी इंटरेस्टिंग पोएम है। आप अगर इसके मेन पॉइंट्स जो है यानी पोएम को अच्छे से एक बार समझ भी लेते हो तो आप इसके इजीली क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हो। अगर आप बच्चों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।